न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, ज्वेल्स ज्वेलरी, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, फर्नीचर वर्ल्ड, अभिनव गिनी हाउस, बजाज ऑटो मूवर्स, मॉडर्न फर्नीचर। आसनसोल शहर में एक कुत्ते ने फैलाया आतंक। घाटी गली राहालेन इलाके में कम से कम 25 लोगों को काटा। उसको काटने के बाद 7 आदमी को काटा, जिसको पकड़ा उसको पकड़ के काट ले रहा। आसनसोल नगर निगम का 22 जनवरी को होगा चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट में हल्फनामा दायर कर दी जानकारी। चुनाव की तारीख सामने आते ही आसनसोल नगर निगम में बड़ी सरगर्मी। प्रशासनिक बोर्ड की बैठक कर लिए गए तड़ातड़ फैसले। तृणमूल कांग्रेस श्रमिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ऋतुव्रत बनर्जी ने दुर्गापुर में कार्यकर्ताओं को दिया स्पष्ट संदेश, एक संस्था में होगी एक ही यूनियन। हाँ, पागल कुत्ता था, बहुत जन को काटा, एक जन पर बहुत जन को काटा। आसनसोल में एक नया आतंक ने घर लिया। यह आतंक एक कुत्ते ने फैलाया है, जिसने बुधवार की शाम से लेकर रात के दरमियान कम से कम 25 लोगों को काट लिया। इनमें स्कूली लड़कियों से लेकर महिलाएं और पुरुष शामिल है। आसनसोल के प्रमुख व्यवसायिक इलाके राहालेन घाटी गली के आसपास एक कुत्ता अचानक से बेहद आक्रामक हो गया और फिर उसके सामने जो भी आ जाता उसके पैर को अपने जबड़ों में पकड़ लेता। कुत्ता लोगों के पैरों में गहरे तक अपने दांत गड़ा देता। कुत्ते के हमले से पूरे इलाके के लोग दहशत में आ गए। कई लोगों ने तो अपनी दुकानें तक बंद कर दी, जैसा कि दुकानदार राजकुमार पाल कहते हैं। হয়েছিল কাল সন্ধ্যেবেলাকার ঘটনা। একটি কুকুর এখানেই বেশ কয়েকজনকে কামড়ে দিয়েছে। তো কালকে সন্ধ্যেবেলা ব্যাপারটা আমি দেখলাম যে বেশ কয়েকজনকে কামড়ে দিল। এই জন্য বেশ আমরা আতঙ্কিত হয়ে আছি যে দোকান বন্ধ করে কাজ করা হচ্ছে। এখন আপাতত তখন দেখতে পাইনি সকাল থেকে, কিন্তু আপাতত সবাই আতঙ্কিত হয়ে আছে। बुधवार को जिन लोगों को कुत्ते ने काटा था वे सभी बृहस्पतिवार को आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचे ताकि एंटी रेबीज वैक्सीन ले सके। अस्पताल कर्मियों ने इन लोगों को वैक्सीन दिए ताकि कुत्ते के काटने का असर से बचा जा सके। वैक्सीन लेने आई एक स्कूली छात्रा ने बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। আসানসোল পুস্তকালয় থেকে বই নিয়ে আসছিলাম, তখনই যখন সিগন্যালের কাছে দাঁড়াই তখন একটা কুকুর এসে পরে আমাকে কামড়ে দিয়ে চলে যায়। এখন কোথায় এসছো? এখন হসপিটালে ভ্যাকসিন নিতে এসেছি। वहीं कुत्ते के काटने के शिकार हुए एक दूसरे शख्स ने बताया कि ऐसा लगता है कि कुत्ता पागल हो गया था, वह जिसको भी पाता काट लेता। आसनसोल बाजार इलाके में सुभाष सिनेमा के पास भी इस कुत्ते का आतंक दिखाई दिया। আমি আসানসোল থেকে আসলাম, আসানসোল পুস্তকালয় থেকে বই নিয়ে লাহাল্যান্ডের কাছে সিগন্যালটাই দাঁড়িয়েছি, আর ওখানে আমার মেয়েকে কুকুরে কামড়ে দিয়েছে। এছাড়া আপনার মেয়েকে ছাড়া অন্য কাউকে কামড়েছে? হ্যাঁ, অনেক লোককে কামড়েছে, অনেক জনাতেই কামড়ে দিয়েছে। जिन 25 लोगों को कुत्ते ने काटा है उनको और 3 वैक्सीन लेने होंगे। अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने विभिन्न तारीखों में वैक्सीन लेने के लिए बुलाया है। 26 তারিখ, 30 তারিখ, জানুয়ারির 1 তারিখ এখানেই আসবে। জানুয়ারি 20 তারিখ। 20 তারিখ না? ঠিক আছে। हाँ हाँ जनवरी में फिर से दूसरी वैक्सीन लेने के लिए बुलाया है ताकि एंटी रेबीज का कोर्स पूरा हो सके। बहरहाल इस कुत्ते का क्या हुआ यह ठीक से कोई नहीं बता पा रहा। बृहस्पतिवार सुबह से वह कुत्ता राहालेन और घाटी गली इलाके में नहीं दिखाई दिया। इस वजह से वहां दुकानदारों और निवासियों ने राहत की सांस ली है। कोलकाता नगर निगम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मिली भारी जीत के बाद यह लगने लगा था कि राज्य सरकार जल्द ही राज्य के बाकी नगर निगमों और नगर पालिकाओं का चुनाव कराने की घोषणा कर सकती है। बृहस्पतिवार को यह बात सच साबित हो गई। आगामी 22 जनवरी को आसनसोल समेत राज्य के बाकी 4 नगर निगमों सिलीगुड़ी, हावड़ा, चंदन नगर और विधान नगर में चुनाव होने जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बृहस्पतिवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में एक हल्फनामा दायर कर यह बताया है कि राज्य में 5 नगर निगमों और 109 नगर पालिकाओं का चुनाव 2022 के जनवरी से लेकर फरवरी माह के बीच में कर लिया जाएगा। पहले 5 नगर निगमों में चुनाव 22 जनवरी होगा, उसके बाद 27 फरवरी को नगर पालिकाओं में चुनाव होगा। गौरतलब है कि नवंबर में जब कोलकाता नगर निगम चुनाव की घोषणा हुई थी तो उसके बाद हाई कोर्ट में एक मामला दायर कर उसके साथ बाकी निकायों में चुनाव कराने की मांग की गई थी। इस संबंध में हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को हल्फनामा देकर बताने को कहा था कि बाकी जगहों में क्यों नहीं चुनाव कराए जा रहे हैं।
अब बृहस्पतिवार को आयोग ने हल्फनामा दायर कर बता दिया है कि राज्य के बाकी निकायों में 22 जनवरी और 27 फरवरी को 2 चरणों में चुनाव होगा। अब चुनाव आयोग को विधिवत इसकी घोषणा करनी है, जिसके बाद आसनसोल समेत बाकी नगर निगमों में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। बहरहाल आसनसोल नगर निगम के चुनाव की तारीख आने के बाद आसनसोल में सरगर्मी बढ़ गई है। आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस और नगर निगम लगातार काम करते रहे हैं और चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह हमारे लिए कोई बड़ा मामला नहीं है। না ইলেকশন ঘোষণা দেখুন, তৃণমূল তো বরাবর সবসময় কাজ করে, তৃণমূলের কর্মীরা কাজ করে, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন 365 দিন কাজ করে, তার সঙ্গে যারা নেতৃত্বে রয়েছেন তারা কাজ করেন এবং আমাদের প্রত্যেকটি কর্মচারী যারা রয়েছেন এবং আধিকারিক যারা আছেন তারা প্রত্যেকে কাজ করেন। সেই সব নিয়ে আমরা কোনো চিন্তা বা ভাবিত নই। আমাদের ভাবনা হচ্ছে যে এরকম ব্যাপার আছে, রাজ্য সরকার এটাকে রাজ্য সরকারকে আমাদের পার্টি জানিয়েছেন যে আমরা এই তারিখে করতে প্রস্তুত আছি হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী। তো হাইকোর্ট এবার স্টেট ইলেকশন কমিশনারকে জানাবে এবং সেই রকমভাবে স্টেট ইলেকশন কমিশনার ইমপ্লিমেন্টেশন করবে তার নোটিফিকেশান। কাজে কোনো বাধা হবে? কাজ তো আমাদের সব রেডি, আমাদের কাজ তো চলছে, সেগুলোই শেষ হবে, আর কিছু না। हालांकि नगर निगम चुनाव के आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई, इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। यह देखते हुए बृहस्पतिवार को ही आसनसोल नगर निगम प्रशासनिक बोर्ड की चेयरमैन के चैम्बर में एक जरूरी बैठक भी की गई। बैठक में नगर निगम के जो काम अटके पड़े हैं उसके लिए जल्द फंड जारी करने का फैसला लिया गया, जैसा कि चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने बताया। মিটিংয়ে আমাদের এখানে সিদ্ধান্ত হলো যে কিছু ফান্ড ছিল, সেই ফান্ডগুলো কীরকমভাবে আমাদের ইউটিলাইজ হবে সেই ফান্ডগুলো আমরা সেগুলো সিদ্ধান্ত নিলাম এবং কিছু বিল বাকি ছিল সেই বিলগুলো কিভাবে কনভার্ট করে তাদের পেমেন্ট করিয়ে দেওয়া যায় এবং নতুন কয়েকটা লোক নিয়োগ করা হয়েছিল সেইগুলো কিভাবে মাইনেটা কন্টিনিউয়েশন করা যায়, কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া ছিল অফিসিয়ালি সেই সিদ্ধান্তগুলো কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যায়, ট্যাক্সের নোটিশ করা হয়েছিল সেগুলো কিভাবে আদায় করা যায় এবং আসানসোল শহরটা যে সুন্দরের পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি সেটা কীভাবে বাস্তবায়িত করা যায়, এই সমস্ত নিয়ে আমাদের এই আজকের মিটিংটা ছিল। মিটিংটা আমাদের সুন্দর হয়েছে, ভালোভাবে হয়েছে। Hey bike lovers, your wait is over for Pulsar 250. The grand launching of Pulsar 250 on 26th of December at Automovers, Murgasol, Asansol, the authorized dealer of Bajaj two-wheelers. Booking open for both models Pulsar F250 and Pulsar N250. Come and enjoy a test ride of your dream new bike Pulsar 250. Bajaj Automovers, GT Road, Murgasol, Asansol. Contact number 9434744778 and 7719356460. आपके शहर में हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के साथ सर्टिफाइड डायमंड और जेम्स के भरोसेमंद नाम अभिनव गिनी हाउस। क्या आपके बच्चों को बढ़ते देख उनकी शादी विवाह के गहनों को लेकर हो रही है चिंता? तो अभिनव गिनी हाउस है ना। हम लेकर आए हैं एक शानदार मंथली स्कीम। आभूषणों के लिए प्रतिमा एक रकम 12 महीनों के लिए हमारे यहाँ जमा कराएं। हम देंगे आपको 1 माह की रकम अपनी ओर से। तो फिर देर किस बात की, जल्द आए। अभिनव गिनी हाउस, जीटी रोड, आसनसोल। गौरव ज्वेलर्स, जामुड़िया बाजार। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, आपकर गार्डन, आसनसोल।
जामुड़िया के इकरा इलाके में स्थित सुपर स्प्लिटर्स लिमिटेड नामक कारखाने में बृहस्पतिवार की सुबह एक बार फिर से एक दुर्घटना हुई, जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ। इस दुर्घटना में एक बड़े हाईवा गाड़ी की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। कारखाने के श्रमिकों ने घटना को लेकर काफी बवाल काटा, जिसको देखते हुए कारखाना प्रबंधन ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाला, हालांकि इसके लिए उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी। घटना के समय मौजूद श्रमिकों ने बताया कि आज सुबह काम करने के लिए रति कोड़ा आई थी, तभी एक हाईवा गाड़ी ने उसे कुचल दिया, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गई। उसे दुर्गापुर एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। এখানে শুনলাম যে সকাল 8টার সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তো এর কোনো হয়নি, মানে কাউকে জানায়নি, নিয়ে চলে গেছে হসপিটালে। জোরে বলো না। হসপিটালে নিয়ে চলে গেছে, তো আমাদেরকে কাউকে জানায়নি। এখন আমরা যখন এলাম এখানে গেট জাম করতে এলাম, তো আমাদেরকে কোনো ঢুকতে দেয়নি, বা ভিতর থেকে কোনো বড় আসেনি যে কথা বলার জন্য। घटना की जानकारी मिलने के बाद घायल श्रमिक के परिजन भी कारखाना पहुंच गए। परिवार के महिलाएं और गांव के लोग कारखाना के गेट के सामने धरने पर बैठ गए। ये लोग उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। এর যে ক্ষতিপূরণ, এই ক্ষতিপূরণটা কে দেবে? ফ্যাক্টরি পক্ষ আমাদের সঙ্গে এখনো কথা বলেনি, এখন নেগোসিয়েশনে আমাদের সাথে আসেনি। আমরা এখানে লোকজন এসেছি, কারণ কিসের জন্য আমরা এখানে ঝামেলাঝাটি করতে আসিনি। আমরা জাস্ট ওর যে ক্ষতিপূরণ, ওর যে এত বড় ক্ষতি হয়ে গেল, ওর যে ফ্যামিলি একটি ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা ওর পয়সা দিয়ে চলতো, সেটা তো ভেসে গেল। এই যে ভেসে যাওয়া, এই জিনিসগুলোকে আনা, এইগুলোকে কে করবে? इस्पात नगरी दुर्गापुर में बुधवार को वाम मोर्चा ने दुर्गापुर नगर निगम घेराव अभियान चलाया था। इस अभियान के दौरान आगे बढ़ने की कोशिश में वाम मोर्चा कार्यकर्ताओं की पुलिस बलों के साथ धक्का मुक्की की स्थिति पैदा हो गई थी। इसी दौरान आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसी ट्रैफिक आनंद राय गिर गए थे और उन्हें चोट आई थी। अब एक दिन बाद बृहस्पतिवार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक वाम मोर्चा कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। इसका नाम रमेश प्रमाणिक है। इसे दुर्गापुर के खैरासोल इलाके से गिरफ्तार किया गया है। बृहस्पतिवार को इसे दुर्गापुर कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन जब उसे पुलिस पेश करने के लिए कोर्ट ले जा रही थी तो रमेश ने बताया कि उसे जबरदस्ती गिरफ्तार किया है। ना तो उसने कुछ किया और ना ही किसी पुलिसकर्मी को हाथ लगाया। কি জন্য ধরে নিয়ে এলো আপনাকে? শুধু মিছিল এসেছিলাম, সেই জন্য দেখে আমার ধরে নিয়ে চলে। কখন ধরেছে? কালকে রাত্রে করে 12:30 সময় তুলে নিয়ে চলে। হঠাৎ আমি ক্যাম নাই, জ্যাকেট নাই, কিছু নাই, আমি কিছুই করি না। না মেরেছি, কাউকে গাল দিয়েছি, না ধাক্কা করেছি, কিচ্ছু করি। চলে এসেছি। Avik Motors presents up to 5,000 rupees offer on selected Hero bikes and scooters. Enjoy minimum down payment of 9,999 rupees and low rate of interest. Hurry! Offer valid till 31st of December only. Avik Motors, Ursagram, GT Road, Asansol. Contact number 7574827057. आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर।
मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन INTTUC के नाम पर कई जगहों पर कई सारी यूनियन बनाकर काम करने की जानकारी मिलती रही है, लेकिन अब INTTUC के स्टेट प्रेसिडेंट ऋतुव्रत बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी फैक्ट्री या संस्था में संगठन के एक ही यूनियन होंगी। अगर कोई संगठन के नाम पर गैर कानूनी रूप से यूनियन बनाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बृहस्पतिवार को तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन प्रमुख ऋतुव्रत बनर्जी दुर्गापुर आए थे। यहाँ उन्होंने सागर भांगा स्थित ग्रेफाइट इंडिया कंपनी के प्रबंधन के साथ बैठक की। बैठक में INTTUC के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक समेत दूसरे पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा कि ऐसी शिकायतें मिली है कि किसी एक संस्था में INTTUC के नाम पर गैर तरीके से यूनियन बनाकर काम किया जा रहा है, लेकिन हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि किसी भी गैर कानूनी रूप से बनाई गई यूनियन को मान्यता नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर अनैतिक रूप से कोई INTTUC का नाम उपयोग करता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसकी संगठन से छुट्टी कर दी जाएगी। নির্দিষ্ট কিছু বক্তব্য সেটা সমস্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এর আগে হলদিয়া শিল্পাঞ্চলে করা হয়েছে, আজকে এখানে হলো, এরপর আমরা DSP-তে যাব। আমাদের নির্দিষ্ট কিছু বার্তা রয়েছে, সেই বার্তাগুলো আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে সরাসরি সেই বার্তাটা পৌঁছে দিচ্ছি আমাদের তরফ থেকে। কেননা আমরা একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চলছি যে এক শিল্পে একটি ইউনিয়ন থাকবে INTTUC অনুমোদিত, একের বেশি ইউনিয়ন থাকবে না। INTTUC নাম করে কোনো ধরনের অনৈতিক কাজ করলে তার INTTUC থেকে ছুটি হয়ে যাবে। কিছু অভিযোগ আমাদের কাছে পৌঁছেছে, গ্রাফাইট ইন্ডিয়া থেকেও কিছু অভিযোগ পৌঁছেছে, DSP থেকেও কিছু অভিযোগ পৌঁছেছে, যে কারণে আমরা আমাদের অবস্থানটা রাজ্য INTTUC, জেলা INTTUCর অবস্থানটা আমরা পরিষ্কার করে দিচ্ছি। কোনো ধরনের অনৈতিক কাজ বরদাস্ত করা হবে না। কেউ INTTUCর নাম এইভাবে ব্যবহার করে যদি অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন তার INTTUCতে আর কোনো জায়গা হবে না। এবং একটা নির্দিষ্ট করে এই প্রক্রিয়া আমাদের হলদিয়াতেও, আমাদের পূর্ব তমলুক সাংগঠনিক জেলাতেও কাজে লেগেছে এই ধরনের মিটিংগুলো, যাতে সরাসরি আমরা অনেক তথ্য পেতে পারছি আর কি। মানে এই যে নালে মানে INTTUCর নাম কোনোভাবেই কেউ ব্যবহার করবেন অনৈতিকভাবে, এটা কোনোভাবে বরদাস্ত করা হবে না। সেক্ষেত্রে জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রে হয়ে যাচ্ছে, কোনো জায়গায় হয়ে যাচ্ছে এবং তারা নিজেদের INTTUC বলে দাবি। না, সেই জন্যই তো একটা প্রক্রিয়া এবার করা হয়েছে। ধরুন কোনো ইউনিয়ন, সেটা INTTUC হোক, অনুমোদিত হোক, বা অন্য কোনো শ্রমিক সংগঠন অনুমোদিত হোক, যদি বার্ষিক রিটার্ন জমা না করে লেবার ডিপার্টমেন্টে, তাহলে সেই ইউনিয়নের ভ্যালিডিটি নেই। आसनसोल में मरवाड़ी युवा मंच की सिटी शाखा द्वारा 3 दिवसीय कृत्रिम अंग वितरण शिविर लगाया गया था। आसनसोल नगर निगम और श्री श्याम सेवा ट्रस्ट के सहयोग से यह शिविर मंगलवार को आरंभ हुआ था और उस दिन जो लोग कृत्रिम अंग लेने के लिए आए थे उनका रजिस्ट्रेशन करने के बाद कृत्रिम अंग बनाने के लिए माप लिए गए थे। अब बृहस्पतिवार को इन लोगों को एक समारोह में कृत्रिम अंग प्रदान किए गए। समारोह के मुख्य अतिथि पश्चिम बर्धमान जिलाधिकारी S अरुण प्रसाद ने मरवाड़ी युवा मंच के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मंच आगे भी ऐसे ही समाज की भलाई के लिए कार्य करते रहेंगे। मीडिया के बंधु हैं और मारवाड़ी समाज के, युवा समाज के जो भी कार्यकर्ता है, सबको मेरा नमस्कार। आज ये जो आर्टिफिशियल लिम्ब डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोग्राम है उसमें मुझे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है। मैं इसका बहुत आभारी व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा और नेक काम कर रहे हैं आप लोग। पहले भी आपने निश्चय ऐसे काम बहुत किया होगा, तो आज इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने में मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जो लोग को आर्टिफिशियल लिम्ब दिया जा रहा है, मैं आशा करता हूँ कि उनको इसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, वो और भी पूर्ण रूप से समाज में जो
विभिन्न तरह का कार्यक्रम है उसमें वो लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जिलाधिकारी एस अरुण प्रसाद ने ही कृत्रिम अंग प्रदान करने के समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन INTTUC के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक समेत अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद थे। चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने अपने संबोधन में मंच के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की, लेकिन साथ ही कहा कि मंच और जगहों में जाकर ऐसी सामाजिक कार्यक्रम करे। अभिनंदन जानाई सबाई बांग्ला बोझेन, मैं हिंदी में बोल नहीं सकता हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन हर आदमी बांग्ला समझता है। यहाँ पर मंच में बैठे हुए हम लोगों को रेस्पेक्टेड ADM जनरल सुकाराम साहब, जिन्होंने आसनसोल शिल्पांचल का, ये पश्चिम बर्धमान का हर कार्यक्रम में जो नेक काम होता है, जो आदमी का भला होता है, वो काम में उन्होंने आपको शामिल कर देता है। इसलिए हम लोग आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से उनको बधाई देता हूँ। मंच में बैठे हुए हैं हम लोगों को एक्स मेंबर बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर का MIC अभिजीत घटक जी मंच में बैठा है। हम लोगों को सीताराम बगाड़िया जी, हम लोगों को अरुण शर्मा जी है, विवेक है, सुदीप है, আমাদের মেম্বার মানুষ দাস এসছেন, সবাইকে ধন্যবাদ শুভেচ্ছা জানাই। উপস্থিত রয়েছেন আমাদের টটি সাহেব রয়েছেন, গোয়েলজি রয়েছেন, পুনিত রয়েছে, অশোক রয়েছে, কুদ্রা ভাই রয়েছে, সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। সবাই আমাদের পরিচিত, উমা সরাফ রয়েছে, মুকেশ রয়েছে, আনন্দ রয়েছে, এবং এদের সবাইয়ের উদ্যোগ নিয়ে আমরা আসানসোলে এই প্রোগ্রামটা আজকে অনুষ্ঠিত করতে পেরে আমরা মনে করছি যে আমরা একটা পূর্ণ কাজ করলাম, আমরা একটা ভালো কাজ করতে পারলাম। মারওয়াড়ি যুব মঞ্চকে সঙ্গে নিয়ে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নয়, আমরা মানুষ হিসাবে একটা ভালো কাজ করতে পেরেছি। वहीं कार्यक्रम में मौजूद अभिजीत घटक ने भी मंच को प्रोत्साहित करते हुए उनके सामाजिक कार्यक्रमों की प्रशंसा की। ये रास्ता में घूमता है, लेकिन हम लोग कभी उनको मदद करने के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं। लेकिन बहुत शायद ये जो आज जिसका आर्टिफिशियल लिम्ब लगेगा, शायद इनका पैर बहुत साल पहले उनको खो चुका है उन्होंने, लेकिन आज किसी ने उनका साथ देके उनको उनका वो आर्टिफिशियल लिम्स का माध्यम से उनको फिर से चलने का सहायता कर रहे हैं, चलने के लिए। किसी को आर्टिफिशियल कैलिपर देके, किसी को आर्टिफिशियल हाथ देके उनको फिर से उस हाथ का, उस पैर का काम करने का लायक कर दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, ज्वेल्स ज्वेलरी, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, फर्नीचर वर्ल्ड, अभिनव गिनी हाउस, बजाज ऑटो मूवर्स, मॉडर्न फर्नीचर।